नमस्कार, आइए जानते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुए नए पंजीकरण, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकेंगे अप्लाई। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर पर्यटन विभाग व प्रशासन ने रोक हटा दी है। अब तीर्थयात्री ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 25,000 से अधिक पंजीकरण हो रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 20 जून तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई थी। बुधवार देर शाम से नए पंजीकरण पर रोक हटा दी गई है। खाकरा के पास हादसा, दिल्ली के यात्रियों का वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर खाकरा के पास यात्रियों का एक वाहन खाई में गिर गया। इस दौरान खाई में गिरते ही वाहन के परखचे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घर में सिलेंडर में गैस लीक होने से लगी आग, गंभीर रूप से झुलसी महिला। हायर सेंटर उत्तरकाशी के कोटियाल गांव में गैस सिलेंडर से गैस लीक होने से आग लग गई। इस दौरान घर के अंदर एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला को ग्रामीणों की मदद से CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देहरादून में हायर सेंटर दिया। आग से घर के कमरों और खिड़की दरवाजों को भी नुकसान हुआ है। महा जनसंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट विस्तार पर होगी बैठक, CM धामी ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा में सभी काम तय समय पर होते हैं। अभी पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसके बाद वह वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे। यानी जुलाई माह में मंत्रिमंडल विस्तार या उसमें फेरबदल पर कोई निर्णय हो सकता है। PMO के प्रमुख सचिव और सलाहकार कल से उत्तराखंड के दौरे पर। सबसे पहले जाएंगे केदारनाथ धाम। PMO के प्रमुख सचिव PK मिश्रा और सलाहकार अमित खरे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति जांचने के लिए अपने उत्तराखंड दौरे के तहत सबसे पहले केदारनाथ धाम जाएंगे। इसके बाद वह बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति परखेंगे। ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए बनाएंगे कड़ा कानून, CM धामी ने दिए अभियान चलाने के निर्देश। राज्य स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय की बैठक। CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों और ड्रग्स माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। 84 पर्वतीय रूटों पर चल सकेंगी निजी बसें और भार वाहन, लोगों के साथ ही व्यापारियों को होगा फायदा। 84 नए पर्वतीय रूट पास करने के साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून के दुर्गम इलाकों में गति सीमा तय की गई। सड़क की चौड़ाई और गाड़ी के प्रकार के आधार पर वाहनों की स्पीड तय की गई है। प्रदेश में हर वाइब्रेंट विलेज में बनेगा हेलीपैड, ब्रेकफास्ट टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत क्षेत्र में अटल स्कूलों की शुरुआत की जाए। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों में और क्या क्या गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं, इस दिशा में भी कार्य किया जाए। मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण को पीतल बताना सनातन संस्कृति पर हमला, BKTC ने जताई आपत्ति। BKTC ने कहा कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण को पीतल बताना सनातन संस्कृति पर हमला है। कहा कि दानदाता ने निस्वार्थ भाव से केदारनाथ मंदिर को स्वर्ण दान किया और गर्भगृह को स्वर्णमंडित किया। यह पूरा कार्य एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया। मानसून की दस्तक के साथ ही जोशीमठ को लेकर बढ़ी सरकार की चिंता, बारिश में और बिगड़ सकते हैं हालात। जोशीमठ के स्थानीय लोगों के साथ ही शासन प्रशासन के लोग भी चिंतित हैं। मानसून की बारिश जोशीमठ पर क्या असर डालेगी, सरकार को भी इस बात का इंतजार है। संभवतः इसके बाद ही जोशीमठ के संबंध में सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।